का फेमस आईफल टावर आपने देखा होगा, लेकिन अब इंडिया में भी एक आईफल टावर, लेकिन ये लोहे से नहीं 75,000 माचिस की तीलियों से बना है। ये कमाल किया है मेरठ के एक शख्स ने। साथ तैयार कर दिया एफिल टावर का नमूना। सुनने में हैरान करने वाला लगता है, लेकिन मेरठ के 72 वर्षीय बुजुर्ग सुरेंद्र जैन ने अपने जीवन का सपना पूरा कर लिया। सुरेंद्र जैन जी का 40 वर्ष पुराना सपना था कि वो माचिस की तीलियों के साथ एफिल टावर का नमूना तैयार करें। लगातार वो कोशिश करते थे, लेकिन बन नहीं पाता था, कोई ना कोई खामी रह जाती थी। लेकिन 2019 में उन्होंने जो सिलसिला शुरू किया वो 2023 में आकर पूर्ण हो गया। 4 वर्ष में 75,000 तीलियों के साथ सुरेंद्र जैन जी ने एफिल टावर का नमूना तैयार कर दिया, जो अपने आप में हिंदुस्तान में एक रिकॉर्ड है। इन तस्वीरों में आप देखिए कि किस तरह से एफिल टावर का यह नमूना तैयार किया गया है। माचिस की तीलियों के साथ तैयार किया गया है। 75,000 माचिस की तीलियां इसमें लगाई गई हैं, इनको चिपकाया गया है और 4 वर्ष का समय लगा है इसको तैयार करने में, जो अपने आप में बिल्कुल हैरत में डालने वाला रहता है कि आखिर कोई शख्स 4 वर्ष तक कैसे लगातार एक ही काम में जुटा रहे। वो बिजनेसमैन भी है, लेकिन रोजाना 1, 2, 10, 20, 150 माचिस की तीलियां रोज जोड़ते गए और 4 वर्षों में उन्होंने ये करिश्मा करके दिखा दिया। तो यूं सुरेंद्र जैन रोज माचिस की तीलियां जोड़ते थे, सपना साकार होता गया। लेकिन ये इतना आसान नहीं था। सुरेंद्र जैन 40 साल तक एफिल टावर बनाने की कोशिश करते रहे, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। लेकिन सुरेंद्र जैन ने भी जान लिया था कि अपना सपना पूरा करना है। इसके लिए वो खुद पेरिस गए, जहां 2 दिन तक एफिल टावर के नीचे बैठ इसे निहारते रहे और फिर इन्होंने माचिस की तीलियों से शानदार एफिल टावर तैयार किया। मैंने बहुत कोशिश करी बनाने की, 40 साल से मैं कोशिश करता रहा, लेकिन कामयाब नहीं हुआ। फिर मैं 2013 में खुद फ्रांस गया और 2 रोज तक मैं फ्रांस में एफिल टावर के नीचे ही बैठा रहा और उसे निहारता रहा। मैंने कहा अब इसे मैं दोबारा से कोशिश करूंगा और 2019 से फिर मैंने कोशिश करी और 2022 के अंत तक, 23 के शुरू तक ये आके कंप्लीट हुई और मुझे बहुत ही आत्मसंतुष्टि मिली इसे बना के। वैसे मैं बिजनेसमैन हूँ, बिजनेस करता हूँ, 2 लड़के हैं मेरे, उन्होंने मुझे पूरा सहयोग करा कि पापा आप अपना काम करें, अपना शौक पूरा करें। अपने शौक को जुनून बनाकर सुरेंद्र जैन ने अपने सपने को पूरा किया। परिवार ने भी साथ दिया, बेटों ने बिजनेस संभाला और सुरेंद्र जैन अपना सपना पूरा कर पाए। बुजुर्ग सुरेंद्र जैन ने अपना सपना पूरा कर लिया और अब ये सबको संदेश दे रहे हैं कि शौक बड़ी चीज है, इसे जरूर पूरा करिए। मैं बिजनेसमैन हूँ, बिजनेस करता हूँ, 2 लड़के हैं मेरे, उन्होंने मुझे पूरा सहयोग करा कि पापा आप अपना काम करें, अपना शौक पूरा करें, बिजनेस हम देखेंगे। मुझे बहुत संतुष्टि है और मैं सबसे यही कहूँगा कि बिजनेस तो आप लोग करते हैं, लेकिन अपना शौक मत करिए। शौक बहुत बड़ी चीज है। बेशक शौक बड़ी चीज है। तीलियों से एफिल टावर बनाकर सुरेंद्र जैन ने अपना शौक पूरा कर लिया। इसके लिए सालों मेहनत की और आर्ट का ये नमूना तैयार किया कि देखने वाले देखते रह जाएं। मेरठ से न्यूज़ 18 के लिए उमेश श्रीवास्तव की रिपोर्ट। अपनी मां का सपना पूरा करने के लिए एक बेटा श्रवण कुमार बन गया। पिता के स्कूटर पर मां को बैठाकर भारत भ्रमण पर निकल पड़ा और इसके लिए अपनी नौकरी तक छोड़ दी। मां बेटे को अपना सौभाग्य बता रखी है। बेटे के लिए माता पिता भगवान की तरह हैं। देखिए। मैं पूछा, माँ आप तिरुवन्नामलाई, तिरुकोयलूर, तिरुवारंगम, तिरुनेलवेली, तिरुपट्टूर, तिरुवनंतपुरम, तिरुपति कुछ देखा? मेरी मातेश्वरी ने कहा, मैं यहाँ नजदीक वाले बेलूर हड़ेबीड़ मंदिर भी नहीं देखा बेटा। माँ की इस निराशा ने बेटे को संकट में डाल दिया। बेटे ने श्रवण कुमार सा संकल्प लिया। मां बेलूर तक न जा सकी, बेटा उन्हें पूरे भारत की सैर कराने निकल पड़ा। 16 जनवरी 2018 को शुरू हुई वो यात्रा आज भी जारी है। मैसूर के रहने वाले कृष्ण कुमार अपनी मां चूड़ा रत्ना के साथ अब तक 66,722 किलोमीटर का सफर तय कर चुके हैं। भारत में स्थित पुण्य क्षेत्रों, मंदिर, मठों के साथ साथ कृष्ण कुमार मां को नेपाल, भूटान, म्यांमार तक की सैर करा चुके हैं। इस यात्रा को कृष्ण कुमार ने नाम दिया है मातृ सेवा संकल्प यात्रा। मैं पूछा, माँ आप तिरुवन्नामलाई, तिरुकोयलूर, तिरुवारंगम, तिरुनेलवेली, तिरुपट्टूर, तिरुवनंतपुरम, तिरुपति कुछ देखा? मेरी मातेश्वरी ने कहा, मैं यहाँ नजदीक वाले बेलूर हड़ेबीड़ मंदिर भी नहीं देखा बेटा।
उसी समय में मुझको परेशान हो गया। मेरी माताजी का चेहरे का ऊपर निराश भाव आया, उस देखकर मुझको बहुत परेशान हो गया, संकट हो गया। उसी समय में मैं मेरी माताजी को, माँ आप चिंता मत कीजिए, आपको बेलूर हड़ेबीड एक ही नहीं सारे भारत आपको दिखाता है। ये संकल्प करने के बाद हम जनवरी 14 2018 में जॉब को रिजाइन करके जनवरी 16 2018 में ये मातृ सेवा संकल्प यात्रा शुरू किया मैसूर से। अभी तक हम 66,722 किलोमीटर सफर चुका हूँ। अभी तक पूरा भारत में जितना पुण्य क्षेत्र है, कितना मंदिर है, मठ है, साधु सत्पुरुषों का दर्शन, स्पिरिचुअल सेंटर्स, सभी मेरी माताजी को लेकर पुण्य नदी में नहाकर पुण्य स्नान कर कर तीर्थ प्राशन कर कर मेरी माताजी का जो इच्छा था वो मैं अभी पूरा कर रहा हूँ। समग्र भारत, साथ ही नेपाल, भूटान, म्यांमार भी, ये 20 साल का पुराना स्कूटर। कृष्ण कुमार ने कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई की है और यह सफर शुरू करने से पहले एक मल्टीनेशनल कंपनी में टीम लीडर थे। कृष्ण कुमार बताते हैं कि मैसूर में उनका 10 लोगों का संयुक्त परिवार है। माँ घर के सारे काम करती थी, कभी बाहर ही नहीं गई। 2015 में पिताजी नहीं रहे। उस दौरान कृष्ण कुमार बेंगलुरु में जॉब करते थे। एक दिन बात में उन्होंने मंदिर के नाम गिनाते हुए माँ से पूछा कि क्या आपने कभी इनके दर्शन किए हैं। माँ ने कहा, बेटा मैं तो पास वाले मंदिर तक नहीं गई। बस फिर क्या था, बेटे ने नौकरी से इस्तीफा दिया और माँ को लेकर मातृ सेवा संकल्प यात्रा पर निकल पड़े। वो एक दिन वो पूछा कि कुछ जगहों के नाम पूछा, मैंने कहा वो नजदीक वाले मंदिर बेलूर हड़ेबीड नहीं देखा, ऐसा कह लिया। उसके मन को परेशान हो गया उस समय। वो तुरंत संकल्प करके मुझे सारे देश को दिखाया है। हमारे भारत में जितने पुण्य क्षेत्र है उन सभी पुण्य क्षेत्रों का दर्शन करा के, वहाँ नदियों में नहा के, तीर्थ प्राशन करके मेरा जीवन सार्थक बनाया है। उसका जीवन भी सार्थक हो गया है। जन्म दिए गए माता पिताओं का ऋण चुकाना ही मुख्य है। ये आदर्श को वो मान लिया है और समझ लिया है। समझकर मेरा सेवा के लिए आगे बढ़ रहा है। जितनी खास ये यात्रा है उतनी ही खास है ये सवारी। इसी स्कूटर पर माँ के साथ सफर पर निकले हैं कृष्ण कुमार। लेकिन ये महज एक स्कूटर नहीं, कृष्ण कुमार को उनके पिता ने 20 साल पहले ये स्कूटर दी थी। ये स्कूटर इनके लिए पिता का प्रतिरूप है। इस पर सफर कर यूं लगता है जैसे यात्रा में सिर्फ माँ नहीं, पिता भी साथ हों। स्कूटर, इसमें हम सफर कर रहा हूँ क्योंकि ये स्कूटर मेरे पिताजी ने मुझको 20 साल के पहले दिया था। मैं मानता हूँ मेरा पिताजी भी हमारे साथ आ रहा है। और इसी के साथ ही खबर असरदार में इतना ही।